नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इफ a plus b equals to 3 and ab equals to 2, find the values of a square plus b square, a minus b, a square minus b square, a cube minus b cube। वन बाय वन हर एक पार्ट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम दिस। a plus b equals to 3 and ab equals to 2 एंड फर्स्टली हमें फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, हमें मालूम है अगर इसमें हम बोथ साइड स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी ए प्लस बी होल स्क्वायर की, तो उसमें से ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से करते हैं ए प्लस बी इक्वल्स टू 3 स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, a plus b whole square equals to 3 square, a square plus b square plus 2ab equals to 3 3 is 9, 3 square है तो 3 6 9 आ गया यहाँ पर। a square plus b square ये तो हमें चाहिए फर्स्ट पार्ट में। अब यहाँ पर प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे ए बी की जगह पर इक्वल्स टू 9, a square plus b square प्लस 2 2 is 4 इक्वल्स टू 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ये 4 हमें यहाँ पर नहीं चाहिए तो इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर प्लस का है, दूसरी साइड जाने के बाद माइनस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस 4 5। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। अब सेकेंड पार्ट की बात। सेकेंडली हमें फाइंड आउट करना है ए माइनस बी। ओके, अब a माइनस बी कैसे बन सकता है हमारे पास? अगर हमारे पास एक आइडेंटिटी बन जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको हम a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकेंगे एंड एट लास्ट बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी हमारे पास आ जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये वाली फॉर्म बनानी है। यहाँ से हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 तो है, इतना तो है, हमें बोथ साइड माइनस 2ab करना है। एड माइनस 2ab ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, आप ये भी लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट करो बोथ साइड बाय 2ab, या फिर आप लिख सकते हैं ऐड माइनस 2ab, बोथ साइड माइनस 2ab को ऐड किया तो माइनस मैंने यहीं पर लगा दिया। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये ऐड किया तो माइनस 2ab इक्वल्स टू यहाँ पर 5, यहाँ पर भी माइनस 2ab। तो ये तो फॉर्म बन गई ये वाली। इसकी जगह पर मैं लिख सकती हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर 5 माइनस 2, ab की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 माइनस 2 2 is 4। तो यहाँ पर a माइनस बी आ जाएगा इक्वल्स टू 5 माइनस 4 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो a माइनस बी की वैल्यू 1 आ गई है हमारे पास। अब हम देखेंगे कि हमें थर्डली क्या फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब कैसे बन सकता है? देखो हमारे पास a प्लस बी है, दूसरी ब्रैकेट a माइनस बी है। अगर मैं यहाँ से चलूँ a प्लस बी इक्वल्स टू 3, ये तो गिवन है, मल्टीप्लाई करूंगी बोथ साइड बाय a माइनस बी। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a माइनस बी। इसके साथ मल्टीप्लाई किया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यहाँ पर 3 है इक्वल्स टू में, तो a माइनस बी इस साइड, दोनों साइड a माइनस बी लिखा। अब ये हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो हमें कैलकुलेट करना है। इक्वल्स टू यहाँ पर 3 इंटू ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 आ रहा है। होप इट्स विजिबल टू यू। तो ये हमारा थर्ड भी प्रूव हो चुका है पार्ट। अब हमें फोर्थ पार्ट प्रूव करना है, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, अब इसको बहुत ध्यान से करना है। इसमें हमें
ए क्यूब बी क्यूब चाहिए एंड बीच में माइनस का साइन चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको ले लेंगे एंड दूसरा ये ए माइनस बी इसको ले लेंगे। इसमें एक में माइनस है एक में प्लस है, ये स्क्वायर वाली ही टर्म्स है, ये लीनियर टर्म्स है, एक्सपोनेंट 1 वाली टर्म्स है। तो इनको जब हम प्रोडक्ट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्यूब तो आ जाएगा, ए क्यूब भी आ जाएगा, बी क्यूब भी आ जाएगा। बाकी टर्म्स को सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। मल्टीप्लाई ना भी लिखें तो ऐसे लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5। तो अब यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई a माइनस बी ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी इक्वल्स टू यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई, ए को मल्टीप्लाई किया पूरी टर्म के साथ तो ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर ए आ गया। अब जो बीच में माइनस बी है, माइनस लगाएंगे यहाँ पर, माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, माइनस बी ने मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर के साथ तो बी ए स्क्वायर, माइनस बी ने मल्टीप्लाई किया प्लस बी स्क्वायर के साथ तो माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू 5 ए माइनस बी। ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, तो यहाँ पर 1 लिख दो। रीजन दे सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 2, ओके, इसको यूज किया हमने, तभी ए माइनस बी की वैल्यू 1 पुट करी। अब यहाँ से ए क्यूब ये माइनस बी क्यूब, ये तो हमें चाहिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर प्लस का साइन है, क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, यस, ए बी टेक कॉमन आउट, इन दोनों में से ए बी को बाहर लिया तो क्या बचा, बी भी बाहर गया ए भी बाहर गया, बी स्क्वायर था तो अकेला बी बचा माइनस, यहाँ पर ए भी बाहर गया बी भी बाहर गया तो यहाँ पर अकेला क्या बचा ए, क्योंकि ए स्क्वायर था, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 5। अब हमें क्या करना है, यहाँ से माइनस को कॉमन लेना है। क्यों माइनस को कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ पर b माइनस ए एंड हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू है। तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगी तो यहाँ पर इसकी वैल्यू a माइनस बी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस टेक कॉमन आउट, देन यहाँ पर माइनस आ गया ए बी, इसको इंटरचेंज कर देंगे, साइन चेंज करके लिख देंगे, a पॉजिटिव आ जाएगा b नेगेटिव इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए बी की वैल्यू कितनी है 2 इंटू ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल्स टू 5। होप इट इज क्लियर टू यू। अब यहाँ पर जगह कम है तो यहाँ पर लिख रही हूँ मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये माइनस 2 1 से 2 है, इक्वल्स टू की दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये 5 एज इट इज, ये 2 दूसरी साइड जाने के बाद प्लस 2, तो यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू 5 + 2 7। So this is our complete solution for this question.